नाजरीन आदाब। मौरिखा 2 अक्टूबर 2025 मुताबिक 9 रबीउ सानी 1447 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मरकजी हुकूमत ने फेस्टिवल सीजन में अपने मुलाजिमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी दी है। काबीना की हालिया मीटिंग में लिए गए फैसले के तहत मरकजी मुलाजिमीन और पेंशनर्स के महंगाई अलाउंस यानी डीए में 3% का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद डीए अब बेसिक तनख्वाह का 58% होगा। ये इजाफा 1 जुलाई 2025 से नाफिज होगा और इस फैसले से तकरीबन 49.19 लाख मुलाजिमीन और 66.72 लाख पेंशनर्स मुस्तफीद होंगे। इजाफा 7वें मरकजी तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मंजूर शुदा फार्मूले के तहत किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की 7 साला तकरीब के मौके पर खुसूसी तौर पर डिजाइन करता एक डाक टिकट और 100 रुपए का यादगारी सिक्का जारी किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता मौजूद थी। कौमी राजधानी में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आरएसएस की 7 साला तकरीबात से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि शोबली राम हेडगवार ने 1925 में नागपुर में आरएसएस की बुनियाद रखी थी। आरएसएस ने अपने समाजी और खिदमत के कामों के साथ साथ तालीम, सेहत, आफात में राहत और समाजी खिदमात में बेशुमार ताउन किया है। आज जारी करदा यादगारी डाक टिकट और सिक्के उन्हीं शराकत की अलामत हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ 3 अक्टूबर को होने वाले भारत बंद को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुध के रोज जारी एक बयान में कहा कि मुल्क की कुछ रियासतों में इन्हीं तारीखों पर हमारे हमवतन भाइयों के मजहबी त्योहार हैं, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में बोर्ड के ओहदेदारों की एक हंगामी मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि 3 अक्टूबर को मुजव्वजा भारत बंद को फिलहाल मुअक्खर कर दिया जाए। नई तारीखों का ऐलान बाद में जल्द ही किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की आज सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी हालत पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 88 साल खड़गे बंगलुरु के एमएस रमाया अस्पताल में जेर इलाज हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कल रात से बुखार में मुब्तला हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ मुकम्मल चेकअप के लिए भर्ती करना पड़ा। वो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है और जल्द ही सेहत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की जा सकती है। साबिक रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद करने की इत्तला मौसूल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दानिश अली बरेली जाने की तैयारी कर रहे थे, जहां हाल ही में एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर हंगामा हुआ था, लेकिन पुलिस ने उन्हें अमरोहा वाक़े घर से बाहर निकलने नहीं दिया। उनकी रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ दानिश अली और कांग्रेस के हामियों ने शदीद एहतजाज किया है। पुलिस ने दावा किया है कि दानिश अली का बरेली दौरा नज्म नस्क के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए उन्हें एहतियात के तौर पर घर में नजरबंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महकमे सयाहत ने कानपुर देहात के कथरी में कदीम कात्यानी देवी मंदिर में सयाहत की तरक्की के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये मंजूरी चीफ मिनिस्टर टूरिज्म साइट डेवलपमेंट स्कीम के तहत दी गई है। सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने कहा कि कात्यानी देवी मंदिर शक्ति पूजा का एक अहम मकाम है। हुकूमत का मकसद इस कदीम और मजहबी वर्षे को सयाहत के नक्शे पर मजीद बढ़ाना है। वजीर जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का महकमा सयाहत कथरी में कात्यानी देवी मंदिर को इलाकाई मजहबी सयाहती मरकज के तौर पर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इससे देही मईशत को फरोग मिलेगा और मकामी लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी फराहम होंगे। शिया पीजी कॉलेज लखनऊ के शोबे केमिस्ट्री ने एक इंतहाई मालूमाती और मुफीद लेक्चर का एहतमाम किया। प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद खान, शोबा बायोटेक्नोलॉजी, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ ने दिमागी अमराज में इंसुलिन का किरदार के मौजू पर लेक्चर दिया। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर सरवत तकी, साबिक सरबराह शोबा केमिस्ट्री शिया पीजी कॉलेज ने की। शोबा केमिस्ट्री के सरबराह प्रोफेसर आगा मंसूर ने प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद खान का गुलदस्ते से इस्तकबाल किया। अपने लेक्चर के दौरान प्रोफेसर खान ने मेटाबॉलिज्म, याददाश्त और इदराक में इंसुलिन के किरदार पर तफसील से रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि डायबिटीज के इलाज के लिए कई दवाएं दस्तयाब हैं, लेकिन उनके मुसलसल इस्तेमाल से शदीद ज़िमनी असरात भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों से इसे रोका या कम किया जा सकता है। दोनों खवातीन के ज़ेर एहतमाम गांधी जयंती की पेशगी तकरीबात के सिलसिले में तलाश हक और इंसानियत के उन्वान पर एक मुज़ाकरा फिरंगी महल के वहीदुल्लाह हॉल में मुनक़िद हुआ। इस नशिस्त की सदारत बेगम शहनाज सिदरत ने की, जबकि मेहमान खुसूसी डॉक्टर सुनीता शर्मा और मेहमान ज़ीवकार तज़यीन खां ताज थीं। अपने सदारती खिताब में बेगम शहनाज सिदरत ने कहा कि गांधी जी की कुर्बानी, ईसार और उनके सच्चाई और अदम तशद्दुद के नज़रियात आज भी हमारी सोसाइटी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि पहले हुआ करते थे, खासतौर पर ऐसे वक्त में
کہ جب معاشرے میں بھائی چارے کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ گاندھی جی نے ہمیشہ محبت، ملک سے وفاداری اور انسانیت کا پیغام دیا۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی اسی پیغام انسانیت پر مبنی ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ .com پر وزٹ کریں۔